अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं स्टूडेंट्स आप लोग। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न फिजिक्स विद अनमोल। हमने एफएससी पार्ट 1 लेक्चर सीरीज स्टार्ट की है और आज का हमारा टॉपिक है वेक्टर एडिशन बाय हेड टू टेल रूल। तो आज का हमारा टॉपिक है एडिशन ऑफ वेक्टर्स कह दें या वेक्टर एडिशन कह दें बाय हेड टू टेल रूल। तो एडिशन ऑफ वेक्टर्स। इससे पहले प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम स्केलर्स और वेक्टर्स का डिफरेंस पढ़ के हटे हैं कि स्केलर्स क्या होते हैं और वेक्टर्स क्या होते हैं। ठीक है, हमने देखा कि ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको सिर्फ मैग्नीट्यूड से रिप्रेजेंट करते हैं वो स्केलर्स हैं और ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको कंप्लीट डिस्क्राइब करने के लिए डायरेक्शन भी चाहिए होती हैं वो वेक्टर्स होते हैं। तो जो स्केलर्स हैं उनकी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन वो तो हम सिंपल अरिथमेटिक मेथड से करते हैं, अरिथमेटिक रूल से करते हैं, जैसे 2 + 2 = 4। ठीक है, तो 2 पे तो मेरे पास एक स्केलर है ना। इसी तरह स्केलर क्वांटिटी को भी जब हमने मल्टीप्लाई ऐड करना है 50 किलोग्राम प्लस 50 किलोग्राम, तो सिंपल जैसे अरिथमेटिक रूल्स हैं तो 100 किलोग्राम सिंपल हम इस तरह से ऐड कर लेते हैं। लेकिन जब हमने वेक्टर्स को ऐड करना है तो इनके लिए हमें एक स्पेशल अलजेब्रा पढ़ना पड़ता है। इनको हम सिंपल इस मेथड से, अरिथमेटिक रूल से ऐड, सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास वेक्टर्स की डायरेक्शन भी होती है, सिर्फ मैग्नीट्यूड नहीं होती। इसलिए हम फिर वेक्टर्स को ऐड करते हैं बाय हेड टू टेल रूल। तो यहां पे हम देखते हैं वेक्टर्स कैन बी एडिड बाय हेड टू टेल रूल। वेक्टर्स कैन बी एडिड बाय हेड टू टेल रूल। वेक्टर्स को हम हेड टू टेल रूल के जरिए ऐड करते हैं। अब हेड टू टेल रूल क्या है, इसको हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। ये एक मेथड है वेक्टर्स को ऐड करने के लिए और इसको हम कहते हैं हेड टू टेल रूल। तो लेट्स सपोज हमारे पास दो कोई वेक्टर्स हैं, मैं नाम दे देती हूँ वेक्टर। लेट्स सपोज वेक्टर ए और बी, फोर्सेस के वेक्टर हो सकते हैं, वेलोसिटीज के हो सकते हैं, किसी भी चीज़ के हो सकते हैं। तो लेट्स सपोज मेरे पास दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, इनको मैंने ऐड करना है। तो ये है मेरे पास वेक्टर ए और लेट्स सपोज ये है मेरे पास वेक्टर बी। ठीक है, ये वेक्टर बी है और ये मेरे पास क्या है, वेक्टर ए। इन दो वेक्टर्स को हमने ऐड करना है, तो हेड टू टेल रूल से हम कैसे ऐड करेंगे। तो सबसे पहले तो हम वेक्टर्स को ड्रॉ कर लेंगे जिनको हमने ऐड करना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है मेरे पास ड्रॉ अ रेफरेंस वेक्टर। मतलब कि इन दोनों में से किसी एक को हम रेफरेंस मानेंगे। a + b करना है तो पहले a को रेफरेंस मान लेंगे, b + a करना है तो हम b को रेफरेंस मान लेंगे। तो इन दोनों में से हम एक वेक्टर को क्या कंसीडर करेंगे, रेफरेंस वेक्टर कंसीडर करेंगे। तो मेरा फर्स्ट स्टेप क्या है, ड्रॉ अ रेफरेंस वेक्टर। रेफरेंस वेक्टर। तो लेट्स सपोज मैंने a + b करना है, तो मैं सबसे पहले क्या ड्रॉ करूंगी, रेफरेंस वेक्टर ए को ड्रॉ करूंगी। तो मैंने ये रेफरेंस वेक्टर ए को एज इट इज उसी डायरेक्शन में, उसी मैग्नीट्यूड में यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर दिया कि मेरे पास क्या आ गया, वेक्टर ए आ गया। अब मैंने बी को ऐड करना है, तो बी को ए में ऐड करने के लिए मेरे पास नेक्स्ट स्टेप हेड टू टेल रूल का क्या है कि ज्वाइन द टेल ऑफ नेक्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ प्रीवियस वेक्टर। तो यहाँ पे पहले स्टेप लिख लेते हैं, ज्वाइन the tail of next vector to be added to the head of previous vector। के नेक्स्ट वेक्टर की टेल को प्रीवियस वेक्टर के हेड के साथ ज्वाइन करना है। यहां पे तो मेरे पास वेक्टर्स ही दो हैं, तो नेक्स्ट वेक्टर मेरे पास बी है और प्रीवियस वेक्टर क्या है, ए। तो नेक्स्ट वेक्टर की टेल को प्रीवियस वेक्टर के हेड के साथ ज्वाइन करेंगे। इससे पहले लास्ट लेक्चर में हम देख चुके हैं कि जहां पे एरो हेड है इसको हम हेड कहते हैं और इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, टेल ऑफ वेक्टर बोलते हैं। तो नेक्स्ट वेक्टर की टेल को प्रीवियस वेक्टर के हेड से एज इट इज, जब हमने इसको इसके साथ ज्वाइन करना है तो इस बात का खास ख्याल रखना है कि हमने बी की ना तो डायरेक्शन चेंज करनी है और ना हमने इसकी मैग्नीट्यूड, क्योंकि अगर इसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज कर दी तो हमने असल में वेक्टर बी को ही चेंज कर दिया। तो मैंने एज इट इज इस वेक्टर को उठाना है और ए के साथ क्या कर देना है, लगा देना है। तो सेकेंड स्टेप को करते हुए वेक्टर बी की टेल को ए के हेड के साथ मैंने ज्वाइन कर दिया। ये मैंने वेक्टर बी यहाँ पे लगा दिया, सेकंड स्टेप हो गया। अब दो वेक्टर्स को ऐड करना था, मैंने इनको दो स्टेप कर दिए। अब रिजल्टेंट वेक्टर मुझे कैसे मिलेगा, कि इनका रिजल्ट क्या है, फाइनल रिजल्ट कैसे मिलेगा। तो रिजल्टेंट वेक्टर के लिए हम क्या करते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर ड्रॉ करना है। तो इसके लिए थर्ड स्टेप में लिख रही हूं, ड्रॉ रिजल्टेंट वेक्टर, ड्रॉ
रिजल्टेंट वेक्टर कैसे ड्रॉ करते हैं? रिजल्टेंट मतलब रिजल्ट, इन दो वेक्टर्स का रिजल्ट क्या आया ऐड करने के बाद, उसको रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं। रिजल्टेंट वेक्टर बाय ज्वाइनिंग द टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ लास्ट वेक्टर। यानी कि मैंने जब रिजल्टेंट ड्रॉ करना है तो जो भी मेरे पास फर्स्ट वेक्टर है उसकी टेल को किसके साथ ज्वाइन कर देना है? लास्ट वेक्टर के हेड के साथ। तो यहाँ पे तो मेरे पास वेक्टर्स ही दो हैं, ए और बी। तो इनका रिजल्टेंट ड्रॉ करने के लिए मुझे फर्स्ट वेक्टर की ये टेल है और लास्ट वेक्टर मेरे पास बी है। तो बी के हेड और ए की टेल को मैंने क्या करना है? ज्वाइन करना है। तो इनको हम ज्वाइन करते हैं तो मेरे पास कुछ ये रिजल्टेंट वेक्टर आएगा। ये मेरे पास क्या है? रिजल्टेंट वेक्टर है। कैसे बनाया मैंने? ए की टेल को बी के हेड के साथ ज्वाइन कर दिया है। तो ये मेरे पास आ गया है रिजल्टेंट वेक्टर आर, और ये किसके इक्वल है? ए प्लस बी के इक्वल है। तो ये मेरे पास हेड टू टेल रूल है। सिंपल इसके 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहले ड्रॉ रेफरेंस वेक्टर, कि जिस वेक्टर को हमने ए को रेफरेंस मानना है, ए प्लस बी कर रहे हैं तो मैं ए को रेफरेंस मान रही हूँ, ए को ड्रॉ किया। फिर बी को नेक्स्ट वेक्टर को जब हमने ऐड करना है तो ज्वाइन द टेल ऑफ नेक्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ प्रीवियस वेक्टर, एज इट इज इसके अंदर हमने उठा के यहाँ पे लगा देना है। और रिजल्टेंट के लिए क्या करना है कि ज्वाइन द टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ लास्ट वेक्टर। तो इसको ज्वाइन करेंगे तो मेरे पास ये रिजल्टेंट आ जाएगा आर इज इक्वल टू ए प्लस बी। अब यहाँ पे नई चीज है आपके लिए कि रिजल्टेंट वेक्टर क्या है। रिजल्टेंट वेक्टर, तो हम रिजल्टेंट वेक्टर की डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर उसको एक्सप्लेन भी कर लेंगे कि रिजल्टेंट वेक्टर, या इतना तो पता लग गया कि दो वेक्टर्स का जो रिजल्ट आ रहा है उसको हम क्या बोल रहे हैं? रिजल्टेंट वेक्टर बोल रहे हैं। यहाँ पे हम इसे डिफाइन भी कर लेते हैं। रिजल्टेंट वेक्टर, resultant of number of vectors of same kind. The resultant of number of vectors of same kind is the single vector which would have the same effect as all original vectors taken together. इसको एक्सप्लेन करते हैं कि ये क्या कह रहा है। रिजल्टेंट ऑफ नंबर ऑफ वेक्टर्स ऑफ सेम काइंड, वो कहते हैं कि लास्ट में नहीं है कि सिर्फ 2 वेक्टर्स का रिजल्टेंट आप फाइंड कर सकते हो। नंबर ऑफ वेक्टर्स, कितने भी अगर आपके पास वेक्टर्स हैं उनका जब आप रिजल्टेंट लोगे तो वो एक सिंगल वेक्टर होगा। लेकिन यहाँ पे मजे की बात है सेम काइंड। अगर मैं आपको कहूँ कि 2 चेयर्स प्लस 1 टेबल इज इक्वल टू, तो क्या इसका कोई आंसर आएगा? नहीं, क्योंकि हमेशा हम एडिशन सेम काइंड की चीजों की करते हैं। 2 टेबल और 1 चेयर को मैं ऐड नहीं कर सकती। यही रूल हम वेक्टर्स पे भी अप्लाई करते हैं कि हम सेम काइंड के वेक्टर्स को ऐड करते हैं। मतलब अगर मैं वेक्टर्स ऐड कर रही हूँ ए और बी, अगर मेरे पास 2 वेक्टर्स है तो या तो दोनों वो फोर्स के वेक्टर्स हैं या दोनों वो वेलोसिटी के वेक्टर है या किसी भी और चीज के वेक्टर्स हैं। ये नहीं हो सकता कि एक मेरे पास फोर्स का वेक्टर है, एक वेलोसिटी का वेक्टर, और दोनों को मैं क्या कर रही हूँ? ऐड कर रही हूँ। तो रिजल्टेंट ऑफ नंबर ऑफ वेक्टर्स ऑफ सेम काइंड, कि अगर मेरे पास नंबर ऑफ वेक्टर्स हैं 2, 3, 4, 5, 6 एक ही तरह के, उनका जो रिजल्टेंट आएगा इज द सिंगल वेक्टर, वो एक सिंगल वेक्टर होगा which would have the same effect as all the original vectors taken together। तो वो जो सिंगल वेक्टर है उसके अंदर उन सारे वेक्टर्स का कंबाइन इफेक्ट मौजूद होगा। ठीक है, उन सारे वेक्टर्स को ड्रॉ कर लो या उनके रिजल्टेंट को ड्रॉ कर लो, एक ही बात है। उन सारे वेक्टर्स का कंबाइन इफेक्ट किसके अंदर होगा? उस सिंगल वेक्टर के अंदर, जिसको हमने क्या नाम दिया है? रिजल्टेंट का नाम दिया है। इसको हम कुछ इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि लेट्स सपोज मेरे पास ये एक ब्लॉक है। ठीक है, ये मेरे पास क्या है? एक ब्लॉक है, कोई भी इसका मैस है। इसके ऊपर एक फोर्स लग रही है इस डायरेक्शन में, ठीक है, और एक इसके ऊपर फोर्स लग रही है इस डायरेक्शन में। ये कह लें एक बच्चा इसको इस तरह से पकड़ के खींच रहा है, एक बच्चा इसको इस तरफ से पकड़ के खींच रहा है। अब ये जो ब्लॉक है ये किधर जाएगा? इसकी जो मोशन है, फोर्स लग रही है ना, तो इसको एक्सेलरेट करना चाहिए। ये किस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा? हमें ऐसा नहीं पता लगेगा। हमें इनके वेक्टर्स को क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। फिर रिजल्टेंट वेक्टर हमें बताएगा
कि इन दोनों वेक्टर्स का कंबाइंड इफेक्ट किसके अंदर होगा, रिजल्टेंट के अंदर होगा। अगर इनको मैं ऐड करूं तो लेट्स सपोज ये मेरे पास फर्स्ट वेक्टर है ए, इसको कह देती हूँ, ये मेरे पास फर्स्ट वेक्टर ए है और ये मेरे पास सेकंड वेक्टर बी है। तो अब मैंने रिजल्टेंट निकालना है तो कैसे निकालूंगी, ये मेरे पास फर्स्ट वेक्टर, रेफरेंस ड्रॉ किया, फिर मैंने सेकंड वेक्टर के टेल को फर्स्ट वेक्टर के हेड के साथ ज्वाइन करना है। तो सेकंड वेक्टर के टेल को फर्स्ट वेक्टर के हेड के साथ, ये मेरे पास वेक्टर ए आ गया, ये मेरे पास वेक्टर बी आ गया। और रिजल्टेंट कैसे ड्रॉ करना है, बाय ज्वाइनिंग द टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ लास्ट वेक्टर। तो ये मेरे पास क्या आ गया, इसका रिजल्टेंट आ गया, ये रिजल्टेंट आ गया मेरे पास इस दोनों का। तो जो मेरे पास ब्लॉक है इसकी डायरेक्शन फिर कुछ इस तरह से होगी जो ये रिजल्टेंट की डायरेक्शन है, और इसकी मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट की लेंथ के इक्वल होगी। हम मैग्नीट्यूड की बात नहीं करें कि ये फोर्स कितनी है, ये फोर्स कितनी है। तो सिंपल ना तो ये इधर को मूव करेगा ना इधर को मूव करेगा, बल्कि इन दोनों वेक्टर्स का कंबाइन इफेक्ट इसके अंदर है, इस रिजल्टेंट के अंदर है। तो ये ब्लॉक फिर कुछ इस डायरेक्शन के अंदर मूव करेगा, कुछ इस डायरेक्शन के अंदर, ठीक है, कुछ इस तरह से ये रिजल्टेंट हमें बता रहा है कि इस डायरेक्शन में इस मैग्नीट्यूड के साथ मूव करेगा, ठीक है। तो क्यों, रिजल्टेंट हमें क्या बता रहा है कि इन दोनों वेक्टर्स का कंबाइन इफेक्ट इसके अंदर है। तो ये मेरे पास रिजल्टेंट की डेफिनेशन आ गई और इसकी एक्सप्लेनेशन आ गई। ओके, अब हम दो से ज्यादा वेक्टर्स को भी ऐड कर सकते हैं। हेड टू टेल रूल में जरूरी नहीं है कि हम दो वेक्टर्स को ऐड करें। जो हमने रूल पढ़ा है नेक्स्ट और प्रीवियस वेक्टर का, उसके थ्रू हम जितने मर्जी वेक्टर्स को ऐड करें। यहाँ पे हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई 3 वेक्टर्स हैं, ये एक वेक्टर ए है, इसको मैं ए कह रही हूँ, ये मेरे पास एक सेकंड वेक्टर है बी, इसको मैंने बी कह दिया, और लेट्स सपोज ये मेरे पास एक थर्ड वेक्टर है सी। इन तीनों वेक्टर्स को ऐड करना है। तो सबसे पहले रेफरेंस वेक्टर ड्रॉ करती हूं मैं ए। तो यहां पे मैंने रेफरेंस वेक्टर ए ड्रॉ किया। अब इसके अंदर मैंने नेक्स्ट वेक्टर को ऐड करना है। मैं फाइंड करना चाह रही हूं ए प्लस बी प्लस सी, ये मैंने देखना है कि किसके इक्वल आता है। तो सबसे पहले मैंने रेफरेंस वेक्टर, अब सेकंड स्टेप क्या था, ज्वाइन द टेल ऑफ नेक्स्ट वेक्टर। नेक्स्ट क्या है, बी, तो नेक्स्ट वेक्टर को प्रीवियस वेक्टर के हेड के साथ। तो ज्वाइन द टेल ऑफ नेक्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ प्रीवियस वेक्टर। तो मैंने नेक्स्ट वेक्टर की टेल को प्रीवियस वेक्टर के हेड से ज्वाइन कर दिया। इससे अगला स्टेप अभी रिजल्टेंट नहीं है, तीसरा वेक्टर भी मैंने ऐड करना है। तो ज्वाइन द टेल ऑफ नेक्स्ट वेक्टर, तो ये अब मेरे पास नेक्स्ट वेक्टर है और ये प्रीवियस पिछले वाला वेक्टर ये है। तो मैं क्या करूंगी, ज्वाइन द टेल ऑफ नेक्स्ट वेक्टर यानी कि सी की टेल को प्रीवियस वेक्टर यानी कि बी के हेड के साथ मैंने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। अब रिजल्टेंट निकालना है। तो फर्स्ट वेक्टर की टेल को, फर्स्ट वेक्टर ए है, लास्ट वेक्टर के हेड के साथ, लास्ट वेक्टर क्या है सी, तो फर्स्ट वेक्टर की टेल को लास्ट वेक्टर के हेड के साथ ज्वाइन करूंगी। तो ये मेरे पास ग्रीन में क्या आ गया, रिजल्टेंट। और रिजल्टेंट किन वेक्टर्स का है, 3 का, ए प्लस बी प्लस सी। इन तीनों वेक्टर्स का कंबाइन इफेक्ट इसके अंदर मौजूद है, इस रिजल्टेंट के अंदर मौजूद है। तो यहां से हमें पता लगा कि हम नंबर ऑफ वेक्टर्स को बाय हेड टू टेल रूल ऐड कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वेक्टर एडिशन क्यूमुटेटिव है। क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी मैथ्स में आपने पढ़ी होगी। क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी होती है कि ऑर्डर ऑफ एडिशन मैटर नहीं करता, जो कि स्केलर्स में होल्ड करती है। फॉर एग्जांपल आप 2 + 3 कर लें, आंसर क्या आएगा 5। 3 + 2 कर लें, आंसर क्या आएगा 5। यानी कि जो चीजें हम ऐड कर रहे हैं उनका अगर ऑर्डर चेंज करें तो आंसर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी। क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी वेक्टर्स में भी मेरे पास क्या करती है, होल्ड करती है। तो यहाँ पे हम इसका प्रूफ करते हैं कि प्रूफ दैट वेक्टर एडिशन इज क्यूमुटेटिव। तो यहाँ पे हम क्या प्रूफ करने लगे हैं कि वेक्टर एडिशन इज क्यूमुटेटिव, यानी कि जो ऑर्डर है वो वेक्टर एडिशन में भी मैटर नहीं करता। इसको हम अभी प्रूफ करते हैं। तो लेट्स सपोज मेरे पास कोई 2 वेक्टर्स हैं। ये मेरे पास एक वेक्टर ए है और ये मेरे पास, आप कोई भी 2 वेक्टर ले सकते हैं, मैं अपनी मर्जी से 2 वेक्टर ले रही हूं। और ये मेरे पास एक वेक्टर बी है। तो सबसे पहले मैंने क्या करना है, ए प्लस बी फाइंड करना है। ए प्लस बी फाइंड करने के लिए मैं क्या करूंगी, ये मेरे पास वेक्टर ए लिख लिया मैंने, रेफरेंस वेक्टर। इसके अंदर अब मैंने बी को ऐड करना है। तो बी की टेल को ए के हेड के साथ क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन द टेल ऑफ नेक्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ प्रीवियस वेक्टर। तो बी की टेल को ए के हेड से ज्वाइन किया। रिजल्टेंट के लिए ज्वाइन द टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ लास्ट वेक्टर। तो ये मैंने क्या कर दिया, रिजल्टेंट वेक्टर आर बन गया मेरे पास
आर इज इक्वल टू ए प्लस बी। ए प्लस बी को मैंने ऐड किया तो मेरे पास ये रिजल्टेंट आ गया। अब मैंने देख लिया कि क्या जब मैं बी प्लस ए करती हूँ तब भी मेरे पास रिजल्टेंट सेम आता है। क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी तो यही है ना कि अगर मैं एडिशन ऑफ जो ऑर्डर का एडिशन का ऑर्डर चेंज करूँ तो रिजल्ट क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो अब मैं बी प्लस ए करके देखती हूँ। तो बी प्लस ए के लिए मुझे क्या करना है, सबसे पहले मुझे रेफरेंस वेक्टर किसको ड्रॉ करना है, बी को ड्रॉ करना है। तो ये मेरे पास रेफरेंस वेक्टर क्या आ गया, बी। अब इसके अंदर मुझे क्या करना है, ए को ऐड करना है। तो ए को ऐड करने के लिए ज्वाइन द टेल ऑफ नेक्स्ट वेक्टर, ए की टेल को प्रीवियस वेक्टर बी के हेड के साथ क्या करना है, मैंने ज्वाइन करना है। तो ये मैंने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। अब रिजल्टेंट ड्रॉ करना है। तो रिजल्टेंट के लिए ज्वाइन द टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ लास्ट वेक्टर। तो फर्स्ट वेक्टर की टेल को लास्ट वेक्टर के हेड के साथ जब ज्वाइन किया तो ये मेरे पास आर इज इक्वल टू बी प्लस ए। तो आप देख सकते हो ये रिजल्टेंट वेक्टर, ये रिजल्टेंट वेक्टर दोनों क्या है, सेम है। इनकी मैग्नीट्यूड भी और इनकी डायरेक्शन भी क्या है, सेम है। इसी चीज को मैं यहाँ पे बना के भी शो कर सकती हूँ कि लेट्स सपोज सबसे पहले मैंने क्या किया, वेक्टर बी को रेफरेंस माना। इस डायग्राम को छोड़ रही हूँ, भूल रही हूँ मैं। यहाँ पे मैंने क्या किया, बी वेक्टर ड्रॉ किया, रेफरेंस वेक्टर बी प्लस ए के लिए। इसके अंदर मैंने किसको ऐड करना है, ए को ऐड करना है। तो ए की टेल को बी के हेड के साथ मुझे क्या करना पड़ेगा, ज्वाइन करना पड़ेगा। ये मैंने ज्वाइन कर दिया। और रेफरेंस जब मैं रिजल्टेंट लगाऊंगी तो फर्स्ट की टेल और लास्ट के हेड के साथ यही मेरा रिजल्टेंट आएगा। और इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ कि मेरे पास रिजल्टेंट किसके इक्वल आया, बी प्लस ए के। तो आप देख लो कि जब मैंने ए प्लस बी के बी प्लस ए किया तो रिजल्टेंट मेरे पास सेम है। ऑर्डर ऑफ एडिशन मैटर नहीं कर रहा। तो यहाँ से मुझे क्या पता लगा कि वेक्टर एडिशन क्या है, क्यूमुटेटिव है। क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टीज के अंदर होल्ड करती है।